नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती, ये बहुत बड़ी भर्ती है, याद रखेंगे, ठीक है। जिसका एग्जाम 16 जुलाई से दोस्तों हो रहा है, याद रखना, यानी कि 16 जुलाई से इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो है अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं, इसीलिए यहाँ पे एक अंतिम प्रहार के तहत हम जो है नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, ठीक है। जो कि याद रखना, ये प्रैक्टिस सेट समझिए एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। ये सेट नंबर आपका जो है 2 है, ठीक है। इसमें फुल टेस्ट है, हर चीज आपको इसमें मिल जाएगा। ये पहला इसका जो है सेट हो चुका है, ठीक है। और ये एकदम बेहतरीन सिलेबस, यानी कि सिलेबस के जितने भी दोस्तों जो है छांटे हुए प्रश्न होते हैं, चुने हुए प्रश्न होते हैं, सबको इसमें कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस क्लास को अच्छे से करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस सीट का टारगेट भी अब फिक्स कर रहे हैं। इसका टारगेट है 70 प्लस, तो कम से कम अब 70 प्लस करना शुरू कर दीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, डेली ये क्लास आपका 8 बजे सुबह में आता है, और हम लोग का दोस्तों नारा है, सपना है, इस बार वर्दी हमारा होगा, और हम लोग लेकर रहेंगे, चाहे जितना मेहनत करना पड़े हम लोग करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अब समय ज्यादा नहीं है, तो आप दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। जो भी चीज आपको मिलता है अच्छे से उसको रिवीजन कर जाइए, याद कर जाइए, ठीक है। आपके हम साथ हैं, जितना भी चीज आपको होगा सारा चीज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस प्रहार बैच में, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाए, इनमें से साकेत के रचयिता कौन है। साकेत के रचयिता यहाँ पे कौन है, तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों यहाँ से याद रखना, ऑप्शन जो है बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मैथिली शरण गुप्त आपको ध्यान रखना है। शिवालय में कौन सा समास है, ये पूछा जा रहा है। शिवालय में कौन सा समास है, 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समास अगर आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल याद रखना ये 6 प्रकार के होते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, इसको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे कि आग पर पानी डालना क्या है। आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ होगा झगड़ा मिटाना, ठीक है। झगड़ा जो हो रहा होता है दोस्तों, कोई आके क्या करता है, उसको मिटाने का काम भी करता है, यानी कि इसमें पानी डाल देता है। ये आपका होगा आग पर पानी डालना का मतलब हो जाएगा झगड़ा मिटाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द, ये 4 का राइट आंसर होगा खगेश। खगेश इनमें से जो है दोस्तों ये गरुड़ का क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना। हिंदी के लिए 500 जो है क्वेश्चन वाला ई बुक जो दिए हैं, उसको अगर आप 2-3 बार भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हिंदी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये प्रहार बैच में आपको मिल गया है, तो अच्छे से उनका रिवीजन आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आलोक का जो है विलोम शब्द क्या है। आलोक का विलोम शब्द 5 का राइट आंसर बताइए। तो 5 का हो जाएगा तिमिर, या आलोक का तिमिर। ऑप्शन नंबर ए सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे अग्नय शास्त्र क्या है। अग्नय यहाँ पे अग्नय यास्त्र है। अग्नय यास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अग्नय यास्त्र का 6 का राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, अग्नय प्लस अस्त्र। आंसर जो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। संधि भी याद रखना, सो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये भी कई बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्त्रीकरण क्या है। अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा। 7 का राइट आंसर बताइए। अस्त्रीकरण का विलोम हो जाएगा यहाँ से निरस्त्रीकरण। दोस्तों यहाँ से याद रखना, ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश को कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, ठीक है। शुरू से लेकर के अच्छे से इंग्लिश को भी देखना है, तभी जाके दोस्तों आपका जो है 3-4 क्वेश्चन भी सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। दिया क्या है, ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे दिया है। मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। बोर्ड द ट्रेन नाउ। 8 का राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। मदर टोल्ड नवीन टू बोर्डेड द ट्रेन देन। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह में क्या होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक दिया है, ही डैश 2 विकेट। राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो 9 का क्या होगा, तो आपका ए हो जाएगा हैड। ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले एज। यहाँ पर जो है इंटरप्टेड बाय द रेन, यानी कि वर्षा आने से पहले दोस्तों क्या किया, उसने 2 विकेट ले लिया। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स, ठीक है। टू लेग बिहाइंड, ये सवाल आपको कई बार आया है और एग्जाम में भी पूछा गया है। टू लेग बिहाइंड, ये 10 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। टू फेल टू मेंटेन द पीस और प्रोग्रेस। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है
कि ही इज रीडिंग ए बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एंटोनम यहाँ पे दोस्तों दिया है बनाने के लिए। एंटोनम का मतलब क्या होता है, हिंदी में जो हम लोग पढ़ते हैं विलोम, ठीक है, तो इंग्लिश में एंटोनम लिखा रहे तो आपको जो है विलोम होता है, ठीक है। तो ये फास्टेन, ठीक है, फास्टेन का यहाँ से दोस्तों बताना है 12 का क्या होगा ये, तो ये रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। तो साइनोनिम जो होता है ये पर्यायवाची या समान शब्द, ठीक है। ये क्या है, सैटरडे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे समान अगर देखेंगे तो 13 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, यहाँ से टग, आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए एक वर्ड में आपको आंसर देना है। वीकनेस एज पुअर हेल्थ, इसको जब हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो ये जो राइट आंसर होगा ये आपका फेयरलिटी, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये पूर्णतः आपका ये सिलेबस के आधार पे सेट है, इस सेट को कोई भी मिस मत करना, सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों आने वाला है, ठीक है। अच्छे से बस इसको रिवीजन करिए, ठीक है। इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम दे दिए हैं, तो उसको जब बनाइए और इस सेट को तब लगाइए, अच्छे से सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप डिस्कशन करेंगे तो A to Z क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए 15 का देखिए, नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया था, ये बताना है। नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कब प्रस्ताव जो है कब पारित किया था। 15 का राइट आंसर यहाँ दोस्तों सी हो जाएगा, 1792 में, आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रूस में राजशाही का अंत कब हुआ, बहुत भी क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। रूस में राजशाही का अंत जो हुआ था, याद रखना ये फरवरी 1917 में, आंसर जो होगा ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अच्छे से याद रखना और ये VVI क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको हम बताएं, ठीक है। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, 17 का राइट आंसर यहाँ से होगा ये आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये गेवेल्स, क्या होगा ये गेवेल्स, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, गेवेल्स दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, बहुत भी क्वेश्चन है। सप्तवर्षीय युद्ध में दोस्तों ब्रिटेन का जीत हुआ था, इट्स मीन ये ब्रिटेन और किसके बीच हुआ है, तो ये फ्रांस के बीच हुआ था, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कौन सा देश जीता था, तो जीता जो था याद रखना ब्रिटेन, आंसर ये सी हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नवगुएल्फ यहाँ पे जो है आंदोलन का प्रणेता कौन था। नवगुएल्फ आंदोलन का प्रणेता दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा जियोबार्टी, ठीक है, आंसर जे डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष जो है समर्पण कर दिया, ये बताइए। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों जो शुरुआत हुआ था 1939 में, इटली का कब समर्पण कर दिया, तो याद रखना 1939 में, आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त दोस्तों कौन था या कमिश्नर कौन था, बहुत भी क्वेश्चन है। और इन्होंने ही दोस्तों जब पटना से एक प्रकार से नेतृत्व भी किया था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 21 का हो जाएगा विलियम टेलर थे, कौन थे, विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विलियम टेलर, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, ये बताना है। 22 का राइट आंसर होगा, याद रखना विलायत अली और इनायत अली, आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये ए दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, 23 का राइट आंसर बताइए। तो 23 का हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, मोस्ट वीआई क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, इसे अच्छे से याद रखेंगे, आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजकुमार शुक्ल जो देख रहे हैं, गांधी जी के चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया था, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह जो है ये याद रखना पहले जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं जो कि कांग्रेस से थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ये बहुत भी क्वेश्चन है। अफीम के लिए बिहार खास करके जाना जाता था, ठीक है, और यह बिहार से सटे हुए नेपाल क्षेत्र, आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन संभव हुआ, ये बताना है। तो सती प्रथा को समाप्त कब किया गया, तो याद रखना ये 1829 ईस्वी में किसने किया, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा ये किया गया था। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम बेंटिंग जो समाप्त किया था उनकी सहायता किसने किया था, तो ये भारतीय व्यक्ति है दोस्तों, याद रखना राजा राम मोहन राय, आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये राजा राम मोहन राय यहाँ से याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ पर की गई? 26 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा लखनऊ में। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। ये लखनऊ याद रखना। कब दोस्तों? तो याद रखना ये ईस्वी 1936 ईस्वी में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट सब आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये किसे कहते हैं? 27 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, दोस्तों याद रखेंगे। आंसर जो है डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। ये कहां पर किया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1913 में। आंसर जो है बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक यहाँ पे एक है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? 29 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा, याद रखना चित्तरंजन दास। आंसर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चित्तरंजन दास दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह छोटी से छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पे ज्ञात करना है जो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि 1000 में जोड़े जाने पर वो प्राप्त संख्या हो जाएगा 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। आप ही बताइए दोस्तों कि 1001 कटेगा 15 से, क्योंकि 5 रहना चाहिए। 15 से कटने के लिए या तो 0 या तो 5 रहना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो क्योंकि 5 रहना 30, 15 या 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी कि 5 और 0 के क्रम में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लास्ट में कितना होना चाहिए? 5 और 0। तो ये लॉजिकली टाइप से भी आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 6 है तो 6 तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 8 भी होगा लास्ट में तो नहीं कटेगा। 7 भी होगा तो नहीं कटेगा। ये 5 अगर रहेगा 1005, तो ये 15 से पूर्णतः कट जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। एक तो ये आपका हो गया ऑप्शन बेस पे छांटने का विधि। दूसरा विधि क्या है? तो दूसरा विधि ये है कि इसमें आप 15 से भाग दीजिए, ठीक है। भागा तो देने आता होगा, तो ये भाग दीजिए और जो लास्ट में शेष बचेगा वही आपको जोड़ना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आंसर यहां से दोस्तों ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे कि किसी खिलौने पर 30% की छूट देने पर इसका दाम दोस्तों 30 रुपया कम हो जाता है। तो नया खिलौना कितना होगा? अगर मान लेते हैं दोस्तों ये यानी कि फिक्स प्राइस यानी कि एमपी जो है ये एक्स है, एक्स पे ये 30% की डायरेक्ट यहाँ पे छूट दे रहा है, ठीक है। ये बेच कितना में रहा है तब, यानी कि ये मतलब छूट जब डायरेक्ट 30 दे रहा है तो ये दोस्तों जो है 30 रुपया कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 और 30 कट गया, बचा क्या? एक्स बराबर 100 बचा। तो ये तो आपको क्या निकला? ये फिक्स प्राइस निकला यहाँ से, यानी कि एमपी निकला। तो अब कह रहा है कि नया मूल्य क्या होगा? तो नया मूल्य 30 रुपया तो कम हो रहा है, तो यानी कि 100 में से क्या करेंगे हम? 30 घटा देंगे, ये 70 नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दोस्तों भुजाएं जो हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। क्या करेंगे? ये त्रिभुज का दोस्तों सवाल है, ठीक है। बहुत भी है। सबसे पहले परिमिति एस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों रिक्वेस्ट है कॉपी पे आप बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाएगा। एस बराबर ये हो गया इतना 2। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया ए, बी और सी हो गया ना। तो 15 5 कितना होता है? 15 5 17, 17 3 जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 30 बटे कितना हो गया? 2, यानी कि कितना निकला? एस, यानी कि परिमिति 15 निकला। हीरो सूत्र आपको याद होगा, पढ़े होंगे मैट्रिक में, ठीक है। त्रिभुज का हीरो सूत्र जो होता है, एरिया बराबर दोस्तों जो होता है ये होता है रूट अंडर दोस्तों एस, यानी कि परिमिति इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब तो ये निकाल सकते हैं ना। अब इसमें कुछ है, आप ही बताइए। ये एस रख देंगे, 15 रख देंगे, ठीक है। 15 रख दिए, यहाँ से क्या करेंगे? अब डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं। 15 में से ए जाएगा 5, तो कितना बचेगा? 10, 10 से यहाँ पे हो जाएगा। 15 में से दोस्तों बी जाएगा, यानी कि 12, कितना बचा? 15 में से 12 गया, तो 15 में से 12 गया तो आपको 3 बच गया, ठीक है। 15 में से लास्ट में 13 जा रहा है, तो लास्ट में 2 बच रहा है। अब इसी को बाहर निकालना है, ठीक है। बाहर आप निकालेंगे, ये आपको आराम से आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक तरह से तोड़ लीजिए अंदर में और 2 का जोड़ा लगा लीजिए। वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 5 गुना 3 और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2, और ये तो आपका 3 और गुना 2 है ही। देखिए इधर भी 2 इधर भी 2, 1 2 बाहर आ गया, हो गया ना, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर भी 3 और इधर भी 3, 1 3 बाहर आ गया, इधर भी 5 और इधर भी 5, 1 5 बाहर आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 3 15, 15 दूना 30,
15 दूना 30, इसका जो है क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या निकल जाएगा, ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना दोस्तों महीन तरीका से, बेसिक तरीका से कोई नहीं समझाएगा, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मेहनत कीजिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं, एक एक चीज़ हम आपको समझा देंगे। पता है सभी को कि गला खराब होने के कारण आपका जो है 2 बजे वाला क्लास भी कल नहीं हुआ था। ठीक है, तो मेहनत इस तरह से कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपका मेहनत में कमी नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि क्या पढ़ा दे कि आपका रिजल्ट हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए उस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका भुजा का माप 13 है, 13 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण एक दिया है कितना, तो 24। समचतुर्भुज यहाँ पे दोस्तों निकालिए। समचतुर्भुज हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण दोस्तों डिफरेंट होता है। वर्ग में क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है, भुजा तो बराबर होता ही होता है। ये देखिए भुजा के दे दिया 13, यहाँ पे लिख दीजिए, इधर भी 13, क्योंकि सेम होता है, सबका भुजा सेम रहेगा। यहाँ पे विकर्ण देखिए, विकर्ण जो है एक का दिया है 24, ये पूरा का अगर दोस्तों 24 दिया है तो ये 12 और 12 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं x, और ये x निकाल लीजिए, हो गया ना। ये इतना तो आपका त्रिभुज हो गया ना। ये सबसे बड़ी भुजा आपको क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण में से ये आपको घटा दीजिए, यानी कि लंब को, तो 13 13 69 से x बराबर यहाँ से 13 13 169 और माइनस कितना हो जाएगा 144, 12 12 144, कितना हो गया ये 25, यानी कि ये 5 निकल गया। ये 5 आपको क्या निकला दोस्तों, दूसरा विकर्ण निकल गया एक भाग का, यानी कि 5 दूना 10 आपको पूरा विकर्ण निकल गया, D2 निकल गया। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला याद है, समचतुर्भुज के जो है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो A बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण कितना है, 12 दूना 24 है इधर। ठीक है, और दूसरा विकर्ण कितना निकाले, 5 दूना 10। ठीक है, इसको काटिए, 12 मरतबे कटेगा ये, तो 12 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर याद रखना, जब एरिया पूछे स्क्वायर मारना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, एक वृत्त की परिधि दोस्तों जो है 30 पाई है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। सिंपल है, क्या करेंगे, परिधि जो होता है वृत्त का 2 पाई r होता है ना, बराबर ये 30 पाई दे दिया है, पाई और पाई कट गया, 2 यहाँ से जब 15 मरतबे कट जाएगा, r बराबर कितना निकला दोस्तों यहाँ से, तो r बराबर निकल गया 15। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल भी जो दिया है इसका, ये पाई में ही दिया है, समझिए। तो वृत्त का एरिया क्या होता है, तो वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, होता है ना। तो पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई में ही आंसर दिया है। क्या करेंगे, 15 गुना 15, ठीक है, 15 गुना ये 15, 15 15 225, 225 पाई यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया ना 225। आंसर क्या निकल गया, ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, मेंसुरेशन चैप्टर से आपका जो है 10वीं कक्षा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी सवाल आए तो उसका जब फॉर्मूला आप आराम से जरूर याद करना। क्या दिया है क्वेश्चन समझिए पहले। एक गोला की त्रिज्या दोस्तों जो है r है। ठीक है, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है। ठीक है, दोनों का आयतन इक्वल है, बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है गोला के आर में सब चीज़ को दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, दोनों का फॉर्मूला लिखिए। तो गोला का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो ये सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा। तो ये गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, और ये शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। h देखिए निकालना है शंकु का, देखिए 3 और 3 कट गया, ये r स्क्वायर और एक r यहाँ से जो कट गया, एक r बचा हुआ है, पाई पाई आपका यहाँ से कट गया। ठीक है, 4r बराबर आपको क्या निकला दोस्तों यहाँ से h। ठीक है, h ही मांगा जा रहा था और 4r निकला है, आंसर देखिए दिया हुआ है, आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, b का दोस्तों धनात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पे जब मूल समान है, तो जब मूल समान है तो एक b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इसके बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर बराबर यहाँ से 4, ठीक है, और ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो 4a कितना 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो, और a b यानी कि 4ac होता है। ठीक है, तो c कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, ये बराबर में आपका ये 0 इधर था तो हम बराबर में ले आए हैं। ठीक है, ये माइनस है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 चौके 36, तो b बराबर कितना हो जाएगा √36 यानी कि 6 हो गया। 6 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चार्ट किसको किसको याद है, ये चार्ट आप अच्छे से याद रखना, ये आपके जो है 10वीं कक्षा में दिया हुआ है। ठीक है, और ये सवाल आपको पूछेगा एग्जाम में। देखिए क्या दिया है दिया है दोस्तों यहाँ पे कि sin 60 इंटू cos 60 का मान क्या होगा। sin 60 का मान क्या कितना होता है √3/3
2 होता है ना, और ये cos 60 का जो मान होता है ये 1/2 होता है। अब गुना कर दीजिए, √3 बटा कितना निकला 4, यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि ताश के पत्ते की गड्डी से यादृच्छिक रूप से दोस्तों कह रहे हैं कि एक पत्ता निकाला जाता है और वो होना चाहिए फेस कार्ड। क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड जो होता है दोस्तों एक सेट में 4 सेट होता है ना, एक सेट में 3 होता है, तो 4 अगर यानी कि दोस्तों जो है टोटल 4 सेट में कितना होगा 12 सेट हो जाएगा, और टोटल जो पत्ता होता है कितना होता है 52 पत्ता होता है। ठीक है, काट दिए इसको, 4 तिया 12, 13 चौके 52, 3/13 निकला। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए, निम्नलिखित में जो है लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता 39 का राइट आंसर बताइए। तो ये सी हो जाएगा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। आंसर जो है सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मतलब एक वोट जो आप गिराते हैं सभी के जो है वोट का एक समान जो है वैल्यू है और एक ही वोट आप गिरा भी सकते हैं। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है। लोकतांत्रिक संविधान में दोस्तों नहीं होता है। 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, शासकों के नाम नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा डी आपका राइट आंसर, क्योंकि शासक चेंज होते रहता है और हम लोग चुनते हैं, जनता चुनता है शासक को। ठीक है, इसीलिए देखते हैं लोकसभा का जो है प्रधानमंत्री का चुनाव जो है प्रत्येक 5 साल पे होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951-52 याद रखना, ये रेंज में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे 51 नहीं दिया है तो 52 मारना। ठीक है, अगर 52 नहीं दिया रहे तो 51 रहेगा, 51 मारना, सिंपल है। आंसर क्या होगा डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है, बाल श्रमिक रोक जो है संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया। बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून जो है कब से लागू किया गया, तो ये जो है 10 अक्टूबर 2006 से। आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। लोकतंत्र का अधिवेशन जो है बुलाने का काम किसका है। लोकतंत्र का अधिवेशन बुलाने का कार्य जो है ये किसका है। 43 का राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति को है। किसका है, राष्ट्रपति का ये काम है। आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई थी। ये महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है, याद रखना। 44 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, पंचायती राज संस्था में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना, बिहार में 50% दिया गया है, तो ये भी यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है। भारत की भाषा नीति का सही लाभ जो है दोस्तों 45 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये होगा क्या, तो राष्ट्रीय एकता यहाँ पे हो जाएगा। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, ठीक है, ग्राम पंचायत की दोस्तों स्थापना के लिए आबादी कितना चाहिए। मतलब अगर एक ग्राम पंचायत की अलग गठन होगा तो उसके लिए कितना जनसंख्या होना चाहिए उस आपका जो है ग्राम पंचायत में। ये 5000 अगर रहेगा तब। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। पता है ना, नारा भी दिया गया था उस समय में, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने दिया था उससे पहले गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, आंसर यहां से क्या होगा 1977। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से याद रखना, हालांकि ज्यादा दिन नहीं चला, फिर से इंदिरा गांधी जो है आ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नियंत्रण एवं संतुलन में क्या अभिप्राय है ये बताइए। नियंत्रण एवं संतुलन में क्या अभिप्राय है, 48 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये होगा कि सी हो जाएगा, तीनों अंगों का एक दूसरे का नियंत्रण एवं संतुलन। आंसर जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 1970 में किस राज्य के हिस्से को अलग कर करके मेघालय राज्य का निर्माण किया। मतलब ये क्वेश्चन है कि मेघालय किस राज्य से अलग हुआ है। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। क्या होगा, असम से जो है मेघालय अलग हुआ है। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन ग्राम पंचायत का अंग नहीं है। तो ग्राम पंचायत का दोस्तों अंग जो है कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये प्रमुख एक अंग दोस्तों जो है नहीं होता है ग्राम पंचायत का। ये जो है प्रखंड स्तर पे होता है। ग्राम सभा हो गया, मुखिया हो गया, पंचायत सचिव, ये सभी जो है पंचायत स्तर पे ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त क्या होगा। सकल राष्ट्रीय आय को अगर कुल जनसंख्या से अगर भाग देते हैं, मतलब आप ही बताइए 10 सदस्य आपके घर में है, 10 सदस्य में से मिला के 10 सदस्य जितना कमा रहा है, अगर उसमें हम भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा ना, वही सवाल है। राइट आंसर क्या होगा, ये प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जीएसटी किस तरह का कर है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, याद रखना। 2017 में ये आपका लागू हुआ था और लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो असम था, दूसरा राज्य अपना बिहार है, याद रखना। जीएसटी किस तरह का कर है, याद रखना, ये होगा अप्रत्यक्ष कर। आंसर जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दलाल स्ट्रीट क्या है। दलाल स्ट्रीट दोस्तों जो है ये कहाँ स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट जो है ये मुंबई में। आंसर क्या होगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दुर्गापुर भिलाई राउरकेला स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में। ये तीनों जो स्टील प्लांट है, याद रखना। और एक और है आपका बोकारो जो कि झारखंड में है। तो ये दोस्तों यहाँ से ये तीनों का पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है, तो ये हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति किस प्रकार की है। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें बेरोजगारी किस प्रकार का ज्यादा है। ठीक है, राइट आंसर होगा ये घर्षणीय है। ये घर्षणीय क्या होता है, जो एक जॉब करते हुए उसको अगर छोड़ के फिर दूसरा जॉब की तैयारी करता है वो घर्षण हो गया। ठीक है, प्रच्छन्न हो गया। इसके बाद संरचनात्मक, आंसर जो है ये इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। कई बार बताएं, कॉफी के उत्पादन में भारत में कर्नाटक पहले स्थान पे है, और वर्ल्ड में देश अगर पूछे कौन सा पहले, तो ब्राजील हो जाएगा। तो याद रखना आंसर क्या होगा, ये कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WHO की यानी कि संगठन जो है स्थित है कहां पर। सीधा अगर इस टाइप से सवाल रहे तो पूछा जाता है कि मुख्यालय, इसका मुख्यालय जनेवा में। आंसर जो है ए आपका राइट आंसर रहेगा। 1948 में ये 7 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश का राष्ट्रीय संपत्ति होता है। महासागर है, अब हिंदी महासागर है तो पूरा हिंद महासागर तो हम ही लोग का नहीं है। ठीक है, इसमें भी एक क्षेत्र होता है, कितने किलोमीटर तक यहाँ पे पूछा जा रहा है संसाधन। राइट आंसर याद रखना ये जो है ये 22.2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 22.2 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र जो है दोस्तों कौन सा है। काली मिट्टी का क्षेत्र ज्यादातर कहाँ पे होता है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र अग्रणी है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में, कपास की खेती इसमें सबसे ज्यादा होता है, और कपास की खेती में गुजरात पहले स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व के कुल जल का कितना जो है कितना महासागर में पाया जाता है। तो ये महासागर में जो पाया जाता है लगभग 96.5%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पिछले साल भी पूछा था, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और ध्यान रखना आपके लिए एक बेहतरीन मौका है दोस्तों। ठीक है, ये एक बैच है प्रहार बैच, नाम सुने होंगे। ये प्रहार बैच आपको है सफलता के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट का एक बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा। अभी भी आपके पास मौका है, उस नोट्स को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं प्रिंट आउट निकाल के, चाहे PDF के माध्यम से, तो आराम से आपका जो एग्जाम निकल जाएगा। अब इसमें मिलेगा क्या क्या दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें मिलेगा 9th और 10th का कंप्लीट PDF मिलेगा हर सब्जेक्ट का, आंसर लगा के। ठीक है, आंसर टिक लगा के। उसके बाद इसमें जो करंट अफेयर का जो है पूरा मिल जाएगा आंसर लगा के, पूरा 1 साल का लगभग करंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना बिहार स्पेशल का एक बेहतरीन नोट्स मिलेगा, जहां आप उसको पढ़ लेते हैं बिहार स्पेशल को, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी का ईबुक अगर ऐसा है दोस्तों, वो 500 क्वेश्चन का MCQ का पूरा हिंदी व्याकरण को उसमें जो है लपेट लिए हैं, पूरा जो है व्याख्या कर दिए हैं। ठीक है, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हिंदी से भी नहीं छूटेगा। ठीक है, मैथ का क्लास के लिए मैथ का भी क्लास है दोस्तों, जिसमें आपका जो है टोटल 9 क्लास हुआ है, 11 क्लास अभी इसमें आना बाकी है।
ठीक है। सभी चीज़ों आपको एकदम दोस्तों मिल जाएगा इस प्रहार बैच में, मात्र दोस्तों 250। समझिए कि 250 आप लगा के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, वर्दी की सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये मिलेगा कैसे, ध्यान रखना, ये नंबर है 9341, ठीक है, 542410। ये नंबर पे आपको दोस्तों जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है, और लिखना है कि सर हमको प्रहार बैच चाहिए या बिहार पुलिस का नोट्स चाहिए। फिर उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करना है 250 का, फिर आपको दोस्तों जो है अपना नाम और जिला लिख के भेजना है, ठीक है। तो 250 में आपका समझिए कि वर्दी का सपना पूरा होने वाला है। और साथ में ये जो है समर्पण टेस्ट सीरीज जो है, जिसका प्राइस अलग से अगर लेंगे तो ओनली समर्पण टेस्ट सीरीज के लिए 99 रुपया है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा इस प्रहार बैच में, जब आप दोस्तों 250 कर लेंगे तब, ठीक है। तो आज ही इस प्रहार बैच से जुड़िए, अपनी सपना को जो है पूरा कीजिए और अपनी जिंदगी को बदलिए, ठीक है। तो आज ही बैच से आप जुड़ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, भारत के किस राज्य में वर्णाच्छादित यहाँ पे भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है। 61 का राइट आंसर क्या होगा, 61 का ये करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आंसर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। यानी कि वन से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वन में पूछेगा कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यही क्वेश्चन बिहार में दोहरा दे कि बिहार में वन जो है सबसे ज्यादा किस जिला में है, तो याद रखना सोचा है कैमूर जिला में है, दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण आता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव दोस्तों मिलता है। बहुत भव्य क्वेश्चन है, तो याद रखना ये जो हो जाएगा अवसादी चट्टान, बहुत भव्य क्वेश्चन रहेगा, याद रखना ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है। सफल लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये ए हो जाएगा, भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी। आंसर जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा कौन सी कारखाना है बिहार में, राइट आंसर याद रखना तंबाकू का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने अभयारण्य है। बिहार में कितने अभयारण्य है, ये अनुमानित आंकड़ा है, ये बदल भी सकता है क्योंकि नया नया बनते रहता है। आंसर ये 12 फिलहाल आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्तर रंजन क्या है। अस्तर रंजन विधि में मानचित्र में नीले रंग जो है किस प्रकार के भाग को दिखाया जाता है, नीले रंग से। नीला रंग जो है किसके लिए होता है, तो सभी जानते हैं जलीय भाग के लिए। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भूकंप या सुनामी से बचाव का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ठीक नहीं है। भूकंप या सुनामी से बचाव के लिए तो याद रखेंगे दोस्तों ये बी हो जाएगा, भगवान की प्रार्थना करना। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, इनमें से कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है। कौन यहाँ पे नवीकरणीय दोस्तों संसाधन है, ये पूछ रहा है। तो ये वन एक नवीकरणीय संसाधन में आएगा, आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे के मूल द्वार द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, ये बताना है। पौधे के मूल द्वार के द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, ये दोस्तों आपको यहाँ से बताना है। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो ये राइट आंसर यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो 69 का जो है बी हो जाएगा, परासरण। आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में एकत्र होने पर शरीर में मोटापा आता है। तो शरीर में मोटापा का मेन कारण दोस्तों यहाँ पे जो है ये जमाव, ये एडीपोज उत्तक अगर होता है तब। आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा वसीय तेल अगर खाते हैं तब भी आपका होता है मोटापा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युगलिना किस जगत में रखा जाता है। युगलिना किस जगत का है, याद रखना ये प्रोटिस्टा। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। दो या अधिक, तो दो या अधिक अगर रहे तो इसे कहेंगे मिश्रित फसल उत्पादन। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। राइट आंसर होगा ये विघटन होता है। बहुत भी क्वेश्चन रहेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये विघटन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है, हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों कहाँ से। हार्मोन जो स्रावित होता है ये कहाँ से होता है, तो याद रखना ये अंतःस्रावी ग्रंथि। आंसर ए हो जाएगा। किस प्रकार के जनन में दोस्तों जनन में जनक के शरीर में कालिका निकलती है। क्या निकलती है, कालिका। तो कालिका जो निकलती है याद रखना मुकुलन में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है,
किशमिश के जो है दोनों को, किशमिश के दानों को यहाँ पे होना चाहिए, दानों को जल में डालने पर किशमिश क्यों फूल जाता है? अब देखते होंगे रात में आप किशमिश को डालिए, सुबह में फूला हुआ मिलेगा, ठीक है। ये क्यों फूलता है, इसका रीजन बताइए। ये हो जाएगा अंतःपरासरण के कारण ये ऐसा होता है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 21 न्यूटन के बल को 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, त्वरण क्या होगा? तो एफ बराबर फार्मूला आपको बताए हैं क्या होता है, एम ए होता है। तो एम ए जो होता है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये एफ बटा एम हो जाएगा। एफ कितना दिया है, 21 दिया है, ठीक है, और ये एम 3 kg, तो 3 सतह 21, ये 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सीधे से यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यह है कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का जो मात्रक हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बी होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। यहीं से बी मान निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, एम एल टी -2 यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से गतिज ऊर्जा क्या होगा? वेग को आधा कर रहा है, ये वेग को आधा कर रहा है, तो आप ही बताइए क्या होगा? ये 1/4 हो जाएगा, v स्क्वायर होता है, एम भी 1/2 mv स्क्वायर होता है, ये 1/4 हो जाएगा। ये सभी पढ़ाए हैं आपको सिलेबस में, एक एक करके सारा न्यूमेरिकल आपको पढ़ाए हैं, और 2 से 3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो ध्यान रखना। केपलर ने खोज कर जो है ज्ञात किया कि ग्रह के परिक्रमा की जो कक्षाओं की आकृति होती है कैसी होती है। ये आकृति याद रखना दीर्घवृत्तीय होती है। आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। अतिचालक पूर्णतः जो है प्रदर्शित करते हैं क्या? अतिचालक पूर्णतः क्या प्रदर्शित करते हैं? ये प्रतिचुंबक, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित का मतलब होता है उसकी जो यानी कि अणु में जो परमाणुओं की संख्या है दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बी में NH4 यानी कि 4 आपको हाइड्रोजन है, इधर भी देखिए 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना है 2, तो इधर देखिए 2 ऑक्सीजन है, N2 यहाँ पे देखिए N1 और इधर 1, कितना हो गया 2, हो गया ना संतुलित। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। बेकिंग पाउडर का एक जो है अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे दोस्तों होता है, बताइए इसका दूसरा अवयव क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा अवयव जो होता है ये होता है सी टार्टनिक अम्ल होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, देखिए कि चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? ये हम कई बार बताए हैं, क्या हो जाएगा ये Ag2S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? ये पूरा चार्ट दिए हैं, सब याद कर लेना, ठीक है, 1 से लेकर 40 तक। क्या होगा ये आपका वर्ग 2 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, दिया है क्योटो प्रोटोकॉल के किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? क्या होगा यहाँ से? तो ये राइट आंसर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है, एथोनोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनेगा? कौन सा यौगिक बनेगा? तो यह होगा एथिल एसीटेट। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत बताइए कौन सा? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ये कैसे पूछा जाता है पता है? क्योंकि इसका जो लोकगीत है ये आपका लोक नृत्य है कजरी है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कजरी किस राज्य का है? कजरी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शब्द यहाँ पे आयरन किस खेल से संबंधित है? शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में। तो गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा मुंबई में, और इंडिया गेट कहाँ होगा? दिल्ली में। तो ये क्या हो जाएगा? मुंबई। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? क्या हो जाएगा? ये सी होगा यहाँ से दोस्तों, ये 26 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। कोणार्क मंदिर दोस्तों जो है किस देवता को समर्पित है? कोणार्क मंदिर जो है ये किस देवता को? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये भी पहले भी बताएं, भूरी क्रांति याद रखना ये उर्वरक उत्पादन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। कभी कभी चमड़ा रहता है, ठीक है, चमड़ा भी इसी में दोस्तों किया जाता है, ठीक है, भूरी क्रांति में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यानी कि चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये हो जाएगा दोस्तों पंजाब। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ICC जो T20 हुआ था 2024 में, उसके ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? ये ऑप्शन बताइए, बहुत भी रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के बाद जो है T20 में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके अपना भारत ने जीता था। क्या हो जाएगा ये राइट आंसर यहाँ से? तो ये बी हो जाएगा युवराज सिंह, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का जीता है खिताब? क्या होगा राइट आंसर यहाँ से बताइए, तो आपका होगा ए हो जाएगा जापान को। ठीक है, जापान ने जीता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? बहुत भी क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, तो याद रखना टोटल जो है ये 14 लोगों को। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में दोस्तों कह किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? 98 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालिया दोस्तों कह रहे हैं कि जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा पासपोर्ट उस जिला में जारी हुआ है, ये हो जाएगा सिवान जिला। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? क्या होगा दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, रेयान मोहम्मद। आंसर जो है ए आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है अंतिम प्रहार के तहत जो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन आपका जो है फुल टेस्ट करवा रहे हैं, उसका ये टेस्ट नंबर 2 था। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, जो भी बैच नहीं लिए हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, ये नंबर है दोस्तों 9341। ठीक है, ये नंबर आप लिख लीजिए और आज ही इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, प्रहार बैच को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।